आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को बताया गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर की लोगों के उत्साह की तारीफ। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ राम मंदिर ध्वजारोहण का किया जिक्र। तमिल भाषा के प्रचार में काशी तमिल संगमम के आयोजन को बताया महत्वपूर्ण। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को कहा देश का गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइबर अपराध पर सख्त निगरानी के दिए निर्देश। पुलिस मंथन कार्यक्रम में कहा आने वाली चुनौतियों के लिए रहना होगा तैयार। और राज्य में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। चंदौली, जौनपुर और देवरिया समेत कई जिलों में 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल के लिए भी वर्ष 2025 यादगार रहा। श्री मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों की भी प्रशंसा की। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। श्री मोदी ने लखनऊ के शुभांशु शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा कि वे पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और प्रौद्योगिकी के विस्तार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई पीढ़ी की नई सोच और नए तरीकों के साथ भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि देश में तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हुआ। इस साल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया था। लर्न तमिल, तमिल कराकलम। इस थीम के तहत वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाए गए। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है।
श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के समापन अवसर पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और जातीय धार्मिक सौहार्द प्रभावित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना जरूरी है। इस क्रम में श्री योगी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, विशेषकर सोशल मीडिया और साइबर अपराध पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी एवं संगठित अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का राज कायम करने के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिस बल जरूरी है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। श्री योगी ने कहा कि राज्य पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अनुदानित धर्मांतरण रैकेट का सफाया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 को लेकर 31 दिसंबर तक सारी तैयारी पूरी कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं। मेला तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण मिले, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल न दिया जाए। माघ मेला 2026 3 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 44 दिनों का होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रमों का दौर जारी है। आयोजन के दूसरे दिन तत्व कलश, तत्व होम आदि अनुष्ठान संपन्न किए गए। सांध बेला में देव विग्रह पाल की यात्रा निकाली गई। पालकी प्रतिदिन मंदिर की 3 परिक्रमा करती है। पूजन में लगे आचार्यों के अनुसार ये अनुष्ठान सृष्टि तत्वों को संतुलित करने का वैदिक विज्ञान है। मुख्य आयोजन 31 दिसंबर को होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। पूर्वांचल के सभी जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में इटावा राज्य का सबसे सर्द जिला रहा, जहां आज का तापमान 60 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी जिलों में भी सर्द हवा के चलते गलन बढ़ गई है। मौसम के इस रुख का प्रभाव सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जबकि अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई विमानों की उड़ान रद्द होने की भी खबर है। राज्य सरकार की तरफ से ठंड से राहत और बचाव के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ, फर्रुखाबाद, संभल, कानपुर सहित कई जिलों में शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारियों ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और बेसहारा लोगों को कंबल बांटे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। अधिकांश जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शीतलहर के कारण चंदौली, जौनपुर और देवरिया समेत कई जिलों में 29 और 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के तत्वाधान में लखनऊ में जारी राज्य स्तरीय बालक हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन खेल प्रतिभा का परिचय दिया। आज पहले मुकाबले में मेरठ मंडल ने चित्रकूट मंडल को 4-0 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता में शामिल राज्य के सभी मंडलों का क्वार्टर फाइनल लाइनअप भी तय हो गया है। पहले क्वार्टर फाइनल में 8 टीमों में मुकाबला होगा, जो कल खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को बताया गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष,
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर की लोगों के उत्साह की तारीफ। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर ध्वजारोहण का किया जिक्र। तमिल भाषा के प्रचार में काशी तमिल संगमम के आयोजन को बताया महत्वपूर्ण। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को कहा देश का गौरव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइबर अपराध पर सख्त निगरानी के दिए निर्देश। पुलिस मंथन कार्यक्रम में कहा आने वाली चुनौतियों के लिए रहना होगा तैयार। और राज्य में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। चंदौली, जौनपुर और देवरिया समेत कई जिलों में 30 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश घोषित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।